हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यहाँ पर एपिसोड 14 का पार्ट 1 एक्सप्लेन होगा। डोंट वरी गाइस, पार्ट 2 शाम तक अपलोड कर दूंगी। तो हमें दिखाया जाता है एपिसोड के स्टार्टिंग में थाइन सई के पास जाता है और बोलता है कि सई लेट्स गेट मैरिड। ये सुनने के बाद सई तो शॉक थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो उसके साथ ब्रेकअप करने वाला है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर थाइन बोलता है कि तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है सई, किसी का भी लाइफ परफेक्ट नहीं होता और मैं नहीं चाहता कि हमारे कुछ भी पास्ट हो उसकी वजह से हम फ्यूचर को स्पॉइल करें। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कोई लड़का यानी कि क्ला ऑब्वियसली वो नहीं चाहता कि हम दोनों खुश रहे, तो हम दोनों साथ होकर उसे जेलस फील करवाएंगे, मतलब उसे परेशान करेंगे, ऐसा वो बोलता है। और बोलता है कि मैं जेन्युइनली तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। सही बोलते कि आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस सब में पढ़ो और मुझे लगा था कि मैं सब कुछ शट आउट होने के बाद तुम्हें बता दूंगी, लेकिन ये सब हो गया बीच में। थाइन बोलता कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे पापा से भी बात कर ली है और दावरी के अमाउंट भी मैंने दे दिया है, ऐसा वो बोल देता है। तो ये सब क्या था ना, लीता ने थाइन से सारी बातें बता दी थी। बेसिकली जो क्ला और सई के पापा के बीच में जो भी दुश्मनी थी ना, इस चक्कर में सई बहुत बुरी तरह से पिस चुकी थी, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये बात लीता अच्छी तरह से जानती थी और उसने थाइन को बोला था कि अगर तुम इन दो मर्दों के बीच में जो पिस रही है ना अभी सई, उससे सई को प्रोटेक्ट कर सकती हो, सई को हर्ट होने से बचा सकती हो, तो तुम उसके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आने नहीं दोगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम उसके साथ मूव ऑन करने के लिए रेडी हो, ऐसा उसने बोल दिया था। तो उसी हिसाब से रियलाइज होने के बाद यहाँ पर थाइन ने आके सई को फिर से शादी करने के लिए प्रपोज किया था और वो मान जाती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। ये दोनों ड्रेस के लिए एक जगह पे गए हुए होते हैं। यहाँ पर क्लैरी थी और क्लैरी सई को देखने के बाद उसे थोड़ा शौक हो जाती है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद तो उसे मिली नहीं थी, और यहाँ पर सई भी शौक थी और सई को गिल्ट फील इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने ये बात पता ही नहीं थी कि सही और क्ला का कुछ पास था, वो उसकी वाइफ थी। और यहाँ पर क्लैरी को देखने के बाद उसे छटाक से जाते हुए सॉरी बोलती है। क्लैरी भी उसे सॉरी बोलती है क्योंकि वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा हो, गलती से हो गया, अनइंटेंशनली था। सही बोलती है कि कोई बात नहीं और मुझे भी सॉरी बोलना है। यहाँ पर क्लैरी बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम दोनों शादी करने वाले हो तुम। और यहाँ पर क्लैरी उसे बोलती कि देखो, और किसी को ना सच्चा प्यार नहीं मिलता लाइफ में, अगर तुम्हें मिला है ना तो उसे प्रोटेक्ट करना सीखो, ऐसा बोल देती है। और क्लैरी बाहर जाने लग जाती है। सही क्लैरी को बाहर फॉलो करते हुए जाती है और वो उसे बोलती कि आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं चाहती थी तुम हर्ट हो, लेकिन वो सारी चीज़ें ना बस पास्ट है, हमारे बीच में कोई है नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा वो बोलने लग जाती है। क्लैरी बोलती कि कमाल है, तुम बोले कि तुम दोनों के बीच में कुछ है नहीं, लेकिन एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम मरे जा रहे हो। और ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं ना अपना एजेंसी भी बदल रही हूँ और यहाँ से भी जा रही हूँ। और यहाँ पर सही से समझाने की ट्राई कर रही थी कि क्ला तुमसे प्यार करता है, तो वो बोलते हैं कि देखो, अगर एक बार कोई बर्तन टूट जाए ना तो वो फिर से वापस वैसा हो नहीं सकता। इसी तरह से मैं ना किसी की लाइफ में ना दूसरी औरत बन के तो रह नहीं सकती, ऐसा बोलती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सही को बहुत बुरा लगता है। क्लैरी से ये सब सुनने के बाद सही जाती है क्ला के गैरेज में क्योंकि उसे लग रहा था कि क्ला ने क्लैरी के साथ पैचअप कर लिया होगा। वो जाती है और यहाँ पर क्ला से पूछती है कि तुम्हें क्लैरी के बारे में पता है। क्ला बोलता है कि मैंने उसे कॉल करने की ट्राई किया था फार्म में होने टाइम तक, लेकिन उसने मुझे रिसीव किया ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। सही बोलते कि अरे उससे बात तो करनी चाहिए थी ना, तुम्हें उसे मनाने की तो ट्राई करनी चाहिए थी ना। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुमने बोला था ना तुम हेल्प करोगी, लेकिन तुमने तो हेल्प की नहीं, तो मैं कैसे करता। ऐसे वो उसे बड़ा इरिटेट कर रहा था। सही बोलती कि हाँ मैंने बोला है, मैं वो प्रॉमिस पूरा भी करूँगी, मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक तुम खुश नहीं रहोगे, लेकिन तुम जानते हो वो अमेरिका जा रही है और मैं यहाँ पर ना तुम्हें ये बताने के लिए आई हुई हो, जाओ और उसे मनाओ। क्ला पूछता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है उसे मनाने की, हेल्प करने के लिए। सही बोलती कि हाँ मैंने बोला है और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी, लेकिन बाकी चीज़ तो तुम्हें करना है ना, मैं जाके थोड़ी उसे सॉरी बोल सकती हूँ, तुम्हें मनाना है, ऐसा वो बोल देती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिता और सही में। यहाँ पर वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। पहले तो लिता उसकी वेडिंग के बारे में बातें करती है, मतलब थान के साथ सही की वेडिंग के बारे में। और उसके बाद यहाँ पर लीता बोलती कि ये लेडी साइड में एक लेडी आई हुई थी, वो वीआईपी गेस्ट थी और उनके बारे में पूछती है। तो सही बोलते हैं पता है ये लेडी ना हमेशा अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आती थी छुट्टियाँ मनाने, तो इस साल हमें लगा था नहीं आएंगी क्योंकि इनके हस्बैंड का डेथ हो चुकी थी, लेकिन अभी वो आ गई। तो ऐसा ही है प्यार भी, आज हम लोग उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करें ताकि उनके जो अपने हस्बैंड के साथ मेमोरीज है ना वो अच्छी तरह एंड हो जाए, क्योंकि इसके बाद नहीं आएंगे हमें पता है।
ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद फिर से सही इमोशनल हो जाने लगती है, क्योंकि वो बोलने लगती है कि मुझे लगा था कि जब उसकी मौत हो गई, ये सुनने के बाद मतलब क्लारा ने जब सुसाइड किया है जेल में, ये सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी और उसे लगा था कि लाइफ में कभी वो मूव ऑन कर ही नहीं पाएगी। लेकिन जब वो देखी कि वो जिंदा है, किसी और के साथ है, तो उसके बाद उसे और भी ज़्यादा तकलीफ होने लगी, क्योंकि एक चीज़ होती है ना, प्यार करते हो लेकिन फिर भी वो किसी और के साथ खुश है, और ये सब खुद को करना है, उसे खुश रखने के लिए मेक श्योर खुद ही सही को करना है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोल के वो बहुत इमोशनल हो जाती है। लीता उसकी सिचुएशन समझ रही थी, वो बोलती कि देखो सही, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास जाने की, उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड के पैचअप करवाने की या कुछ भी। वो उसकी मर्जी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तुम ना बार बार अपने आप को हर्ट करने के लिए उसके पास मत जाओ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ऐसा वो बोलती है। अब सीन शिफ्ट होता है सही और क्ला पे। सही पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम क्या करने वाले हो उसे पटाने के लिए। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि जो भी है तुम्हें हेल्प करनी चाहिए ना मुझे। तो यहाँ पर सही बोलते कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, 7 साल तक तुम दोनों साथ ही हो, तो तुम्हें पता है उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, सारी चीज़ें उसके बारे में मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुमने बोला था तुम हेल्प करोगी तो तुम्हें तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद वो उसे बोलने लगता है, पता है पहली बार ना मैं उसे तब मिला था जब किसी ने मेरे लिए उसके साथ ब्लाइंड डेट फिक्स की थी। सही उठ के जाने लगती है, बोलती कि मुझे कोई जानना नहीं है तुम्हारे बारे में। क्या उसे रोकते ही बोलता कि तुमने बोला था तुम मेरी मदद करोगी, तो अच्छी स्टोरी है सुन लो, ऐसा वो बोलता है। तो यहाँ पर सही को रुकना पड़ता है। और उसके साथ वो ना इतनी सारी हमारी क्लैरी की बातें करने लग जाता है, वो कैसे उसका ख्याल रखती थी और यहाँ पर वो उसे बहुत स्पेशल फील करवाती थी। तो उसी पहली बार में उसे उससे प्यार हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। बेसिकली ना वो सही के सामने क्लैरी की बहुत सारी तारीफ करके उसे बुरा फील करवाना चाहता था, जेलस फील करवाना चाहता था, इतना ही बोलना चाहूँगी। और उसके बाद वो उसे बोलता कि ऐसे तुमने कभी अपने बॉयफ्रेंड को इतना स्पॉइल किया है क्या। तो सही याद करती है, जो क्ला के साथ ही मूवमेंट थे ना वो याद आ रहे थे उसे, वो कुछ भी नहीं बोलती। और उसके बाद क्ला उससे एक चिप्स लेके बोलता कि चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। वो बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है। क्ला बोलता कि क्यों, तुम इतनी बोरिंग क्यों हो, आजकल की लड़की होकर इससे अच्छी तो क्लैरी है, कितनी इंटरेस्टिंग है, बोल के फिर से वो इसे इरिटेट करने लगता है। तो सही उस चिप्स को ऐसे खाने के लिए अपने मुंह में डालती है। तो उसी टाइम पे क्ला क्या करता है ना, उसके मुंह से चिप्स ले लेता है। सही बहुत सॉफ्ट, ये सोचती थी कि ये क्या कर रहा है, और क्ला पहले तो चिप्स ले लेता है और उसके बाद बोलता है कि हाँ ये अच्छा था टेस्ट में, ऐसा वो बोलता है। तो उसके बाद सही उठ के वो थोड़ा दूर जाती है, सोचती है कि इसे आज क्या हो गया, इसे हरकतें क्यों कर रहा है, ऐसा वो सोच रही थी, क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड था। और उसके हाथ में ना सॉस लगे हुए थे, तो वो उसे पूछने के लिए गई हुई थी। क्लार्क आता है पीछे से, उसे पकड़ता है और वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर लेता हूँ। तो उसके काफ़ी करीब आ जाता है। तो इस चक्कर में सही को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे एक किक मारती है और बोलती कि देखो ना सिचुएशन के फ़ायदा लेने की ट्राई भी मत करो, और अगर तुमसे हो पाता है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मनाओ, वरना मुझे क्या है, मुझे इरिटेट मत करो और मुझे ना फिर से परेशान करने मत आना, बोल के वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। तब यहाँ पर क्या उसे बोलता है कि एक्चुअली क्लैरी को ना एक आइलैंड पे रहना बहुत पसंद है, जो मेरा आइलैंड है, लेकिन वो आइलैंड तो अभी हम लोग साथ में गए नहीं, और अभी तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बेचने वाला हूँ, तो मैं भी हम जा भी नहीं पाएंगे। ऐसे सुनने के बाद सही बोलती कि क्या थाइन को तुम कोई आइलैंड बेचने वाले हो। यहाँ पर हमारा हीरो क्या बोलता है कि क्या तुम्हें बताया नहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने, हाँ हम वो करने वाले हैं, और वो जो 6 स्टार रिजॉर्ट प्रोजेक्ट है ना, जो तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो तुम्हारे पापा के साथ करना चाहता है, तुम उसने तुम्हें बताया नहीं क्या, ऐसा बोल के ना सही को ऐसा फील कराने की ट्राई करा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हारे साथ जेन्युइन ही नहीं है। सही बोल उसका जो फाइल है वो ले लेती है, बोलती कि वो मेरी प्रॉब्लम है मैं डील करूँगी, बोल के वो वहाँ से चली जाती है। एग्जैक्ट सेम चीज़ वो थाइन से पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो थाइन बोलता है कि मुझे नहीं लगा तुम्हें बताना चाहिए, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तो सही समझ जाती है। यहाँ पर सई के पापा सडनली शादी के लिए क्यों राजी हो गए थे, क्योंकि जो ड्रीम प्रोजेक्ट था ना सई का 6 स्टार रिसोर्ट प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट में उसके पापा को भी इन्वॉल्व करवाने वाला था थाइन, वो खरीद के वो दिलवाने वाला था। तो और ये सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वो बोलती है कि मुझे लगा था तुम मेरे साथ शादी जेन्युइन करना चाहते हो, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे खरीद रहे हो पैसे के बदले में। सही बोलती कि इसमें गलत क्या है, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी लेना, अरे ये तो सेम ही बात है ना। सही बोलती कि बस मैं ये देख रही हूँ कि तुम्हारी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है, और तुम ना मेरे पास की वजह से बहुत एम्बैरेस हो, जो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं अपने आप को इससे ज़्यादा एम्बैरेस फील नहीं कर सकती। तुम अच्छे इंसान हो, तुम किसी और को डिजर्व करते हो, ऐसा बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। था उसे समझाने की ट्राई कर रहा था कि ऐसी बात नहीं है, सही मेरी बात सुनो, लेकिन सही आज बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन जहाँ पर सही क्ला को कॉल करती है और वो बोलती है कि उसने कुछ प्लान किया है और वो वहाँ पर जाए, तो जो आइलैंड पे अभी क्लैरी का शूट चल रहा था, तो वहीं पर जाके वो उसे
मनाए, अप्रोच करे और वापस उसके लाइफ में आने के लिए मना ही ले। तो वो बोलते कि देखो मैं इससे ज़्यादा कर नहीं सकती, तो तुम मेरे आगे पीछे मत घूमना और मुझे टंट मत मारना। और मुझे लगता है इस सब की बात ना क्लैरी मान जाएगी। वो ये बोल के फ़ोन रख देती है। सो यहाँ पर क्लास सोच रहा था कि क्या तुम सच्ची में मुझे किसी और का होते हुए देख सकती हो सही। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन सही जो ऐसे बैठी हुई थी, उसका मूड वही है, अभी भी क्लाक के आसपास ही घूम रहा था। तभी केम उसे कॉल करता है, बोलता है कि वो ना वो रिंग मिला ही नहीं, तो तुम जल्दी से लेके आओ। सही बोलती कि मैं क्यों आऊँगी। तो केम बोलता है कि अगर आज उन दोनों का रिश्ता टूटा ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगी तो हम लोग ये मानेंगे कि तुम नहीं चाहती क्लास फिर से लाइफ में मूव ऑन करे, वो खुश रहे। तो ये तुम जान लो, जल्दी से रिंग लेके आओ, वो उसे प्रपोज करने वाला है, ऐसा वो बोल देते हैं। बेचारी से समझाने की ट्राई कर रही थी कि मैं क्यों आऊँगी, लेकिन अब ये दोनों बेवकूफ़ लोग थोड़ी माने थे। तो हमें पता चलता है कि केम और क्लोई का एक प्लान था, ऐसा कोई इनका कोई प्लान नहीं था क्ला का। तो ये ना यहाँ पर दिखाना चाहते थे सही के सामने कि क्ला किसी और के साथ इतना खुश है, उसे प्रपोज करेगा तो सही को कितना तकलीफ होगा, एक नंबर। दूसरी बात, क्ला को पता नहीं है ना सही यहाँ पर आने वाली है, अगर क्ला सही को देखेगा तो उस पर भड़क उठेगा। तीसरी नंबर, तो मतलब बेसिकली सही को हर्ट करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पर उसे बुला लिया था। रिंग का बहाना करके सही आती है और यहाँ पर केम को रिंग देती हुई बोल रही थी कि प्लीज़ तुम ले लो ना, मैं जा रही हूँ, मैं क्लास से नहीं मिली। और क्लैरी क्या सोचेगी, केम बोल रहा था कि तुमसे हिम्मत नहीं हो रही, जाओ सीधा क्ला को दे के आओ। तो यहाँ पर क्ला के पास सही जाती है और उसके बाद उसे रिंग देती है। यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ ये तुम कुछ ज़्यादा ही सीख रही हो, तुम्हें इतना कुछ आता है। तो यहाँ पर सही बोलती है कि जब हमारे टाइम पे था तो ये सब हुआ नहीं था, तो आई थिंक मुझे लगा ये थोड़ा टॉस फील करेगी, मतलब थोड़ा उसे अच्छा लगेगा ये सब देख के। वो बोल के वहाँ से जाने लगती है। क्ला बोलता है कि तुम यहाँ पर रोक नहीं रही हो, तुम जेलस फील कर रही हो क्या। वो बोलती है कि मैं क्यों जेलस फील करने लगी। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि अगर तुम जेलस फील नहीं कर रहे तो तुम यहाँ पर रोको ना। देखो अगर आज उसने मुझे डंप किया तो क्या होगा, तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम तब तक कुछ नहीं करोगे, तब तक शादी नहीं करोगी जब तक मैं खुश नहीं रहता, तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है यहाँ पर रहने की। सही बोल रही थी कि बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ना रोल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुम कैसी दोस्त हो, अपने दोस्त की खुशी में इन्वॉल्व नहीं हो रही हो, और मानो कि आज उस ने मुझे टर्म किया तो तुम्हें तो यहाँ पर रहना पड़ेगा ना, ऐसा वो बोल देता है। और वो बोलता है कि मेरे दुख में मतलब तुम मेरे ख़राब टाइम पे मेरे साथ थी, तो आज मेरे खुशी के टाइम पे भी सेलिब्रेट करने के लिए तुम यहाँ पर होना चाहिए बोलता है। और वो किसी भी कीमत पे सही को वहाँ से जाने नहीं देता। बेसिकली क्ला यहाँ पर सही आपने दिखाना चाहता था कि देखो मैं तो मूव ऑन कर रहा हूँ, तुम्हारा देख लो। मतलब बेसिकली वो उसे हर्ट करना ही चाहता था, सब लोग सही को हर्ट करने में लगे पड़े। यहाँ पर दिखाया जाता है ये लोग बैठे हुए थे, कोई बार टाइम टाइम पे सही पे टॉन्ट मार रही होती है। और हम सीधा चलते हैं प्रपोजल सीन पे। यहाँ पर क्लैरी का शूट चल रहा था और सब कुछ बहुत परफेक्टली चल ही रहा था। अब बारी आती है प्रपोजल के लिए। यहाँ पर दिखाया जाता है हमारा हीरो जाके उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और यहाँ पर ना वो देखने से इतना लग रहा था आज वो उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन नहीं गाइस, ये उसे सॉरी बोलने के लिए आया था। यहाँ पर क्लैरी बोलते हैं कि मुझे लगा था ना टाइम के साथ सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन नहीं, कभी भी तुम उससे भूल ही नहीं पाए और तुमने हमेशा मुझे उसका एज ए रिप्लेसमेंट देखा है ना। मैं बहुत गलत थी तुम्हें अपने लाइफ में चूज करने के लिए, मुझे नहीं पता था मैं इतना हार्ट होंगे, ऐसा वो बोल देती है। क्लाब बोलता है कि हाँ मैं हमेशा लाइफ में मूव ऑन करना चाहता था, क्योंकि उसने मुझे तकलीफ दी थी, मुझे हर्ट किया था, तो मैं चाहता था वो हर्ट हो जाए और मैं अपने लाइफ में मूव ऑन करूँ। और अब मुझे लगा था मैंने उसे भूल ही दिया था, लेकिन 7 साल के बाद जब वो फिर से मुझे मिली ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग है। और मैंने आपको रोकने की बहुत ट्राई किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मेरा दिल फिर से उसके आसपास आने से बहुत ज़्यादा ज़ोरों से फील करने लगा उसके लिए, और इस सच में उससे शायद कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाए, ऐसा वो बोल रहा होता है। क्लैरी बोलती कि अच्छा है ना, एटलीस्ट तुम ऑनेस्ट हो और मुझे अच्छा लगा, 7 साल तक हम लोग साथ थे। तो यहाँ पर हमारा हीरो क्या बोलता है कि आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया हो। तो क्लैरी बोलते कि कोई बात नहीं, बाद में रिलेशनशिप में जाके ना, बाद में शादी के बाद हर्ट होने से अच्छा है मैं अभी हर्ट होंगी और मूव ऑन भी कर पाऊँगी, ऐसा बोलती है। और उसके बाद हमारे बंदे को गुड बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है। क्ला उसे गले लगाता है। तो इस तरह से था क्लैरी का क्लास के लाइफ से फेयरवेल। ऐसे रियल में फेयरवेल होने वाला नहीं था। अब हमें दिखाया जाता है इधर क्लोई को पूछती कि सही कहाँ गई। यहाँ पर क्लोई बोलती है कि वो तो गई यहाँ से। केम को कॉल करके क्ला पूछता है कि सही कहाँ गई। वो बोलता है कि अरे वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वहाँ से जा रही थी। ये सुनने के बाद क्ला की तो धड़कनें रुक जाती है। वो बोलता है कि वो कहाँ गई, और उसके बाद वो पागल की तरह सही को कॉल करने की ट्राई करता है, कॉल लग नहीं रहा था, और उसके बाद वो सही को ढूंढने लग जाता है। ये था ये वाला पार्ट। तो देखा ना गया किस तरह से स्टोरी थोड़ी सी बदल गई।
आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका नेक्स्ट पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इमोशनल होने वाला है उसके लिए बी रेडी विथ टिश्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।